राम राम जी। मैं लाजपत नगर चो बोलना पिया। मैं हमेशा दरगाह जाना, आसम आई जाना और मंदिर जाना। ते इस खतरों में देखिए कि असाडे काबली भैन भरा और हिंदुस्तानी को अजे भी उन्होंने दिल बहुत साफ है। इन्हीं और झूठ कपट को बहुत दूर हो। इस खतर में सोचा कि इन्होंने गीता उपदेश देना बहुत अच्छा हो सी, क्योंकि इन्हीं इतनी मोहमाया नहीं फंसे हुए जितना और दुनिया बम्बई लो कलकत्ता जितने में घूम घूम के आया उत्थे लोग बहुत दुनिया बहुत अगे निकल गए। कई लोग तो भगवान समझते नहीं, जो समझते हैं दूर नमस्कार है जी हो गया जी। लेकिन जो काली भैन भरावान देखे एक दरगाह भी आते मंदिर भी आते और सारा धाम सब कुछ पूजा करते पे मैं क्या एक गीता भी ना पहुंच जावे तई नहीं वाटे पग बढ़ सकते। इस खातिर मैं एक छोटी सी कोशिश की थी इन्हें वैसे एक गीता में ट्रांसलेट करते काबली भाषा ये भी गीता है जो इस्कॉन वाले हरे कृष्णा वाले जो प्रभुपाद ने लिखी है, जो सबसे महान भक्त हो उन्हें लिखी है। हिंदी में पढ़ के और एक कल से बढ़ाया है ते उसको आगे इस वीडियो भेजिए। अगर उसको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट भी करिए। देखिए कहीं कमेंट्स वाला पढ़ा दिखाए कि रिस्पॉन्स होता है, मतलब सुन कहीं लगी कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे जितने सारे ग्रुप बने हो उनमें से भेजो ताकि और भी पहुंच जाए। हरे कृष्णा। अध्याय 1 युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र ने किया, हे संजय, तारम भूमि कुरुक्षेत्र विच लड़ाई दी इच्छा दे नाल इकट्ठे होए मेरे ते पांडु पुत्रा ने के कीता। संजय ने किया, हे राजन, पांडु पुत्रा वालों सेना दी व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु दे कोल गए और उन्होंने ये गाल की थी, हे आचार्य, पांडु दे पुत्रा दी वाडी सेना नू देखो जिसनू तुसाडे होशियार शिष्य द्रुपद दे पुत्र ने इतने अच्छे टांग नाल कीते। इस सेना च भीम और अर्जुन दे वंगुण युद्ध करने वाले बहुत सारे धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान विराट तथा द्रुपद। इन्हां दे नाल ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा सैब्य वंगुण जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु बहुत शक्तिशाली उत्तम भोजा सुभद्रा दा पुत्र और द्रौपदी दे पुत्र यह सारे महारथी हैं। किंतु हे ब्राह्मण दे वाडे तुसाड़ी जानकारी दे लिए मैं अपनी सेना दे उन नायकों दे विषय बारे में कहना चाहना वा जो मेरी सेना नू चलांदे हों और विशेष रूप से निपुण हैं। मेरी सेना च स्वयं तुसी भीम, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त दा पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो हमेशा युद्ध जीतते हों। एनजी और बहुत वीर एवं जो मेरे खातिर आड़ा जीवन त्याग करने के लिए तैयार हैं। वो अलग अलग प्रकार दे हथियार दे नाल सजन और युद्ध दी कला दे विच भी निपुण हैं। असाड़ी शक्ति जिसका नाप तो नहीं हो सकता और असी सारे पितामह नाल अच्छी तरह सुरक्षित था, जबकि पांडव शक्ति भीम दे नाल अच्छी तरह सुरक्षित होकर भी सीमित है। और सैन्य व्यू में आपड़े आपड़े मोर्चे पर खलोते रहकर तुसी सारे भीष्म पितामह नू पूरी पूरी मदद दें।
वात कुरुवंश दे वाडी उम्र वाले व्यक्ति परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले आपणे शंख ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਵਰ ਨਾਲ ਬਜਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा सारे इकट्ठे बाज गए। वह एकत्र आवाज बहुत शोरदार आई। दूसरी ओर से सफ़ेद घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ ते बैठे कृष्ण तथा अर्जुन ने आपणे आपणे दिव्य शंख बजाए। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजा एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक भयंकर शंख बजाया। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर धनुष को धारण करने वाला काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सत्यादिकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। इन अलग अलग शंखों की आवाज़ शोरदार बज गई, जो आसमान तथा पृथ्वी ਨੂੰ शब्दमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के दिल डराने लगी। उस वेले हनुमान दे चित्र वाले झंडा लगे रथ पर बैठे पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और तीर चालने के लिए तैयार होया। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों ਨੂੰ व्यूह में खलोता देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये शब्द कहे। अर्जुन ने किया है, अच्युत कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के विचकार ले चले, जिससे मैं यहाँ आए युद्ध की इच्छा रखने वालों को और शस्त्रों की इन महान इम्तिहान में जिन्ना नाल मनु लड़ना है उन्हें देख सका। मनु उन लोगों ਨੂੰ देखने देवो जो इत्थे धृतराष्ट्र दे दुर्बुद्धि दुर्योधन ਨੂੰ खुश करने की इच्छा खातरों लड़ने के लिए आए हैं। संजय ने किया, हे भरतवंशी अर्जुन वालों, इस प्रकार पुकारे जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस अच्छे उत्तम रथ ਨੂੰ लाकर खलवा दिता। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर दे और कई सारे राजाओं के सामने भगवान ने किया कि हे पार्थ, इथे सारे इकट्ठे कुरुआं ਨੂੰ देखो। अर्जुन ने उथे दोनों पार्टियों की सेनाओं के बीच में अपने चाचा ताऊ पितामहों गुरुओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों और शुभ चिंतकों ਨੂੰ भी देखा। जदों कुंती दे पुत्र अर्जुन ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की इन अलग अलग कतार पंक्ति ਨੂੰ देखा तो वह दया दे नाल वशीभूत वश में आ गया और इस ढंग नाल बोलिया। अर्जुन ने किया, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध लड़ाई की इच्छा रखने वाले अपने दोस्तों और रिश्तेदारों ਨੂੰ अपने सामने मौजूद देखकर मेरे शरीर के अंग कांपते पए हैं और मेरा मुंह सुखदा पिया है। मेरा सारा शरीर कपदा पिया है, मेरे रोंगटे खड़े होंदे पए हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथे चो छुटदा पिया है और मेरी त्वचा जल्दी पई हुई है। मैं और इत्थे और ज़्यादा खलोता नहीं रह सकना। मैं आपनू बोलना पिया और मेरा सिर पौंदा पिया वे। हे कृष्ण, मनु तक केवल सिर्फ अमंगल के कारण दिखते पे हैं। हे कृष्ण, इस लड़ाई में अपने ही स्वजनों ਨੂੰ मारने नाल ना ता मनु कोई अच्छाई दिखती है और ना मनु उस नाल किसी तरह की जीत राज्य या सुख की इच्छा रखना वा। हे गोविंद, असानू राज्य सुख और इस जीवन नाल के लाभ।
क्योंकि जिन सारे लोगां वसे ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਨੇਵਾਂ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ। हे मधुसूदन, ਜਦੋਂ गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे रिश्तेदार अपना अपना धन एवं प्राण देने खातिर तैयार होन और मेरे सामने खलोते होन ता बात मैं इन सारिਆਂ ਨੂੰ क्यों मारना चाहसा, भले ही वो मनु क्यों ना मार सटोन। हे जीवों के पालक, मैं इन सारिਆਂ ਨਾਲ लड़ने ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं हाँ, भले बदले च मनु तीनों लोग क्यों ना मिलते होन। इस धरती दी तां गाल ही छोड़ दो। भला धृतराष्ट्र ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰकर ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਸੀ। यदि ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਅਤਿਆਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਾਪ ਚੜ੍ਹਸੀ। इसलिए ਇਹ ਅੱਛਾ ਨੋਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰੀਏ। हे ਲਕਸ਼ਮੀਪਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰकर ਅਸੀਂ किस तरह सुखी हो सकने ਹਾਂ। हे जनार्दन केशव, अगर लालच दे वाशे दिल वाले ये लोग ਆਪਣੇ परिवार ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ नहीं देखते, किंतु ਅਸੀਂ जो परिवार ਦੇ नाश करने में पाप देख सकने ਹਾਂ, ਇੰਝ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਨਾਲ ਸਨਾਤਨ ਕੁਲ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ और इस तरह बचा हुआ कुल भी अधर्म में लग जाता है। हे कृष्ण, ਜਦੋਂ ਕੁਲ में अधर्म ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਤਾਂ ਕੁਲ ਦੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਸਤਿਤਵ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਨਾਲ हे ਵਿਸ਼ਵਵੰਸ਼ੀ ਅਵਾਂਛਿਤ ਸੰਤਾਨਾਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਵਾਂਛਿਤ ਸੰਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵ੍ਰਿद्धੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਹੀ परिवार ਦੇ लिए और पारिवारिक परंपरा ਨੂੰ नष्ट करने वालों ਦੇ लिए नरकी जीवन उत्पन्न हो ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਪਤਿਤ ਕੁਲੋਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਢਹਿ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆएं ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਕੁਲ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਇੰਝ ਅਵਾਂਛਿਤ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁਦਾਇਕ ਯੋਜਨਾएं ਔਰ ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਕਲਿਆਣ ਕਾਰਜ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। हे प्रजा ਦੇ ਪਾਲਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, मैंने गुरु ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਕੁਲ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਰਕ 'ਚ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਖਾतिर ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋकर ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹਾਂ। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र का पुत्र निहत्थे और रणभूमि में रुकावट ना करने वाले नु मारे ता यह मेरे वसे श्रेष्ठकर होसी। संजय ने किया युद्ध दी भूमि में इस तरह कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक को राख दितोस और शोक सप्त मन दे नाल रथ ते आसन ते बैठ गया। इथे पहला अध्याय समाप्त।